नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, हम यहाँ प्रीवियस ईयर के जो सवाल कर रहे हैं, इन्हीं सवालों को हम आगे ले रहे हैं। एक नई क्लास आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम जो भी पुराने सालों के पेपर आ रखे हैं क्वेश्चन उनमें, उन क्वेश्चनों का हम बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ जो ट्रिक बनती है वह भी हम देखते हैं। आप सभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सवाल है, एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं और उनका अनुपात दे रखा है कि 2:4:5 में है। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो, जब इस टाइप का सवाल हो तो हमें पहले जो अनुपात दे रखा है उस अनुपात के रुपए निकालने होंगे। कैसे निकालोगे आप, उसके लिए मैं बता देता हूँ। हमें पता है कि जब हमें कुल रुपए दे रखे हैं तो हमें इस तरफ भी कुल रुपए चाहिए। जैसे इसने दिया है कि क्रमशः अनुपात ये है, मतलब 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, इनका अनुपात है 2:4:5। तो हमें क्या करना है, इनको ऐसे ही गुणा कर देना है। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 रुपये को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। अब करनी है इनकी टोटल। जब आप टोटल करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 25 और 8 और 2, 8 और 10 और 25, 35। मतलब जो 35 मिल रहा है उस 35 का मान कितना है, 455 के बराबर है। 35 का मान 455 के बराबर है। हमें मान चाहिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या के लिए हमें मान चाहिए 4 का। तो हम 4 का मान निकाल लेंगे। आप लोग देखोगे कि इस सवाल में हमें सिक्कों के साथ साथ रुपयों का भी ज्ञान हो जाएगा, जिसमें हमें पता चलता है। कुछ ऐसे भी सवाल बनते हैं जिनमें 0.25, 0.50 कुछ ऐसे भी सवालों के सिक्कों के सवाल बनते हैं। तो इस टाइप के सवाल आप लोग देख रहे हो और देखने के साथ साथ हमें एक चीज़ और समझ में आ रही है इसमें। तो यहाँ से आपको मिलेगा 35 का भाग देंगे और 4 से क्या करेंगे, गुणा। क्यों करेंगे 4 से गुणा, क्योंकि अनुपात में 4 ही है। ये तो रुपए में आया है। तो आप यहाँ गलती ये ना कर दें कि आप यहाँ पे 8 लिख दोगे और 8 लिखने से यहाँ सिर्फ 2 रुपये के सिक्कों की वैल्यू मिलेगी। जब आप 8 रखोगे तो 2 रुपये के सिक्कों की वैल्यू मिलेगी। उन सिक्कों की वैल्यू में हमें फिर से वापस 2 रुपये का भाग देना होगा, तब सिक्कों की संख्या मिलेगी। तो मैंने सीधा ही यहाँ पर क्या कर दिया है, 4 से ही गुणा किया है। यहाँ से 35 से इसे काटने पर एक बार, फिर 10 और 5 105 हो गया। 35 का भाग 105 में 3 बार। 13 को करो 4 से गुणा, कितना मिलता है, 52। तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 52। क्या ध्यान रखना है, पहली बात, हमें रुपए में कन्वर्ट कर देना है अनुपात से गुणा करते हुए। जब कुल रुपए मिल जाते हैं उनके बराबर जो रुपए हैं उनको भी लिख देना है। दोनों बराबर होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सिक्कों के अनुपात से गुणा करने पर सिक्के मिल जाएंगे। अगर पूछा होता कि 2 रुपये के सिक्कों से कितने रुपए बनते हैं तो हम सीधा ही 8 से गुणा कर देते और 8 से गुणा करने के बाद जो 104 वैल्यू मिलती वह क्या होती, 104 रुपये के 2 के सिक्के हैं और कुल 52 सिक्के 2 के हैं। तो 52 सिक्के होंगे तो 104 रुपये हो जाएंगे। तो सवाल को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पूछा क्या है, सिक्कों की संख्या या रुपए पूछे हैं, तो उस हिसाब से ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला सवाल है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान ज्ञात करो। देखो, इसमें एक सीधा सा फॉर्मूला है। मानक विचलन वह बराबर होता है अंडरवुड विचरण। तो हमें मानक विचलन का मान दे रखा है 9, इसके आगे दे रखा है अंडरवुड और ये हो गया विचरण।
मुझे पता है विचरण निकालना है, तो इनका क्या करना होगा, वर्ग। जब मैं 9 का वर्ग करूँगा तो 81, और इस तरफ मिल गया क्या, विचरण। विचरण की वैल्यू क्या आ गई, 81। तो ये एक फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू विचरण वेरिएशन। मानक विचलन बराबर विचरण का वर्गमूल। ठीक है, यह वाला याद रखना, इस पे ज़्यादा सवाल बनते हैं और हर 2-3 पेपर में मुझे एक ना एक सवाल इसका देखने को मिला है। तो हो सकता है कि जो हमारा पेपर हो उसमें भी इसका सवाल मिल जाए। तो हमें यह चीज़ याद रखनी है, मानक विचलन इक्वल टू अंडर रूट विचरण। अगला सवाल है कि निम्न बंटन की माध्यिका क्या है। तो हमें निकालनी है माध्यिका। आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया, माध्यिका निकालने के लिए पहले निकालना होगा इनका आरोही क्रम। या तो आप आरोही क्रम ले लो या अवरोही क्रम ले लो। जब आरोही और अवरोही क्रम मिल जाता है तो उसके बाद हमें पता है कि मध्य पद जो होता है वही क्या होती है, माध्यिका होती है। तो हमें क्या करना है, पहले आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम में जब सेट हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि इसमें कुल कितने पद हैं। जब कुल पद सम होंगे तो हम सीधा क्या करेंगे कि सम संख्या होगी तो पदों के मध्य पद जो हमें 2 पद मिलेंगे और उन दोनों पदों को हम जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, उससे हमें माध्यिका मिल जाएगी। और जब पदों की संख्या विषम होगी तो इसका मध्य पद ही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। देखो पहले तो मैं गिन लेता हूँ कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब पद 15 है। तो इनका मध्य पद हमें मिलेगा 8वां पद। कैसे निकालते हैं, इसमें 1 जोड़ दो, फिर 2 का दे दो भाग, कौन सा आएगा, 16/2 8वां पद। तो 8वां पद होगा वह क्या होगी, माध्यिका होगी। लेकिन 8वां पद सीधा 8वां पद नहीं लेना है, इसके लिए हमें पहले या तो आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के बाद हमें 8वां पद क्या लेना है, माध्यिका लेनी है। तो हमने पहले देखा, मैं आंकड़ों को देख रहा हूँ तो मुझे मिलता है कि सबसे पहले 17 मिल रहा है, तो मैंने ले लिया 17। उसके बाद देखो 18 है, और कहीं 18 है क्या, नहीं है, तो एक बार 18 भी ले लिया। 19 20 में से कुछ इससे छोटी संख्या क्या मिल रही है 18 के बाद, 18 से जस्ट बड़ी मुझे 24 दिख रही है, 24। इसके बाद 25 भी है, 26 नहीं है, 27 है, 29 भी है। इसके बाद देखो टिक करते जाते हैं, 17 हो गया, 18 हो गया, 29 भी हो गया, 25 24 भी हो गया, 27 भी हो गया। इसके बाद 27 के बाद 27 से नज़दीक 42 मिल रहा है, 42 हो गया। 42 के बाद 48 हो गया। 42 2 बार है भाई, तो 2 बार लिखना है। जो पद जितनी बार है उतनी बार ही लिख देना है। 48 हो गया। 48 के बाद आप लोग देखो 65 गुण 70 गुण 80 98 87 63, तो 65 से पहले 63, फिर 65, फिर गुण 70, 65 गुण 70 और 63 हो गया। अब देखो यहाँ पर बचा 79, ये भी हो गया। इसके बाद 87, 87 के बाद 98, इसके बाद कुछ बचा, देखो सब पद आ गए। हमें एक बार के लिए अच्छी तरीके से देख लेना है, सारे पद मिल गए। एक बार काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 पद पूरे मिल गए। अब क्या देखना है, 8वां पद। तो आप निकालो 8वां पद। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। 8वां क्या है, 42। तो आंसर क्या, 42। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि इसका बहुलक क्या है, वह चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखते हैं कि आपको पता है या नहीं है बहुलक क्या होगा। माध्यिका मैंने निकाल दी, 42 होगी। बहुलक आप बताएं क्या होगा और कैसे निकालते हैं वह भी बताना है। तीर में तुक्का नहीं मारना है, ऐसा ही नहीं है कि आप तुक्का मार दो, तुक्का नहीं मारना है। उसका तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे बहुलक
ये आया है और क्यों ये आया है उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन यही है, इन्हीं ऑप्शन में से एक बहुलक होगा। तो आप देख लेना कौन सा बहुलक है, कमेंट में बताना, अगर सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा। राइट आंसर हम आपको बता देंगे। अगला सवाल एनटीपीसी का फेवरेट, क्योंकि हर एक पेपर में एक ना एक सवाल मिल रहा है चिन्हों को चेंज करने वाला। भाई आरआरबी की किसी भी एग्ज़ाम, चाहे ग्रुप डी की हुई, चाहे एनटीपीसी की हुई या कोई और एग्ज़ाम हुई, उन सभी एग्ज़ाम में यह सवाल हर एक पेपर में देखने को मिल रहा है। मतलब आप ये मान लो कि एनटीपीसी से मोस्ट फेवरेट उनका सवाल है ये। क्यों है? क्योंकि एक तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने होंगे, तो टाइम कंज्यूम करेगा, ये खाएगा आपका टाइम, और आपकी स्पीड नहीं होगी तो ये ज़रूर खाएगा। मैंने क्या कहा आपको इसमें, मैंने कहा था कि एक बार के लिए आपको चिन्ह चेंज करते हुए समीकरण को लिखना है। मतलब 100% एक बार लिखना ही है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ माइनस मान लो और प्लस मान लो, वैसे नहीं करना है, आपको लिखना है। ऑप्शन ए में ले रहा हूँ 72, ये कह रहा है भाग की जगह माइनस करना है, तो माइनस कर दिया मैंने 9, प्लस के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, गुणा के साथ भी कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, माइनस के साथ हम भाग कर देंगे, बटा आगे लिख देंगे 2। देखते हैं क्या ये 41 मिलता है। देखो इसको करेंगे गुणा भाग, तो ये हो गया 3/2, 5 3 15, तो ये हो गया 15/2। अब माइनस करेंगे इनको, तो ये माइनस कर दो, 9 × 72 होता है, तो ये कितना बच गया 63। तो यहाँ पर बच गया 63, प्लस के चिन्ह ये हो गए, तो 63 में कुछ जोड़ोगे तो 41 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बी ऑप्शन आप लेंगे। ये कह रहा है गुणा को प्लस करना है, तो बाकी को कुछ नहीं करना, तो 42/9, प्लस को कर दो गुणा और गुणा को कर दो प्लस, माइनस का 2। देखो क्या आ रहा है, 72 में भाग दो भाई 9 का, 72/9 × 5 + 3 - 2, 9 × 72, 8 पंजे 40, 40 + 3 - 2, तो 40 + 1 और ये हो गया 41। तो यही आंसर अपना हो गया, बराबर है 41 के 41, तो बी ऑप्शन राइट। हम चेक ही नहीं करेंगे सी और डी को, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई हमें पता है एक ही ऑप्शन राइट होगा, और एक ही ऑप्शन राइट होगा जो ऑप्शन हमें मिल गया, तो हम हमारा समय क्यों खराब करें सी और डी को चेक करने में? इसलिए हमें सी और डी आगे चेक नहीं करना है। आ जाओ भाई अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0 है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करो। देखो आप एक बार के लिए सोचो कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा करूँगा तो 0 आएगा, और ये जब चीज़ कब पॉसिबल होगी, जब दोनों, देखो आपके सामने मैं साइन का मान लिख देता हूँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस का भी लिख देते हैं 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यह चीज़ कब पॉसिबल हो रही है कि दोनों का मान दोनों को माइनस करें तो 0 हो जाए, क्योंकि यही हो रहा है कि जब दोनों संख्याएं बराबर होगी तो एक में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा। मतलब ये 45 डिग्री का मान है, तो थीटा की वैल्यू क्या आती है यहाँ से 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, कोस थीटा की वैल्यू भी 1/√2। तो लिख दो भाई, इसमें साइन की वैल्यू तो हो गई 1/√2 और इसकी घात कितनी 6, कोस का भी मान कितना 1/√2। लो भाई लिख दिया, इसकी घात भी हमने 6 लगा दी। 6 बार करो तो गुणा, 1/√2 को आप 6 बार गुणा करोगे तो मुझे पता है कि 2 बार करूँगा तो ये रूट हट जाएगा, तो 2 बार में 3 बार करूँगा ऐसा, तो ऐसा 3 बार करूँगा तो मैंने 3 घात दे दी। और सेम ऐसा का ऐसा ही इसमें मैंने क्या किया, 1/√2 और 1/√2 को गुणा किया और 3 घात दे दी। आप भी ऐसा कर सकते हो आसानी से। इसके बाद देखो 1/√2 और 1/√2 क्या हो गया 1/2, 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 करेंगे हम तो 1/8 हो गया, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8। और यह भी क्या हो गया 1/8, 1/8 और 1/8 भाई 2/8 हो गया, 1/8 1/8, 2 1/8 हो गए तो 2/8, इनको काट दो 1/4,
फाइनल क्या मिल रहा है आंसर 1/4। ध्यान क्या देना है, एक तो जब दोनों का मान माइनस करने पर 0 हो रहा है मतलब फिक्स है भाई कोण कितना 45 डिग्री, और कोण 45 डिग्री तो कोण 45 डिग्री का मान रख दो, मान रखने के बाद ये हो गई जोड़, और जोड़ तो आप कर ही सकते हो आराम से, तो आंसर आ गया 1/4। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार।